हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, इस वीडियो में वाइब्रेशन मेजरमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट 1 में मैंने डिटेल में वाइब्रेशन मेजरमेंट का कॉज, उसका इफेक्ट, उसकी नेसेसिटी एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ये पता चलेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं फिर से जो हमारे चार टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स है, या फिर स्पेशली 3 टाइप्स के जो ट्रांसड्यूसर्स है ये एक्सप्लेन करूँगा। एक जो ट्रांसड्यूसर्स है ये थोड़ा सा रिपीट हो जाता है। देखिए, इसका फंक्शन, वर्किंग, देन वर्किंग प्रिंसिपल हम बताएंगे। सबसे पहले वाला जो ट्रांसड्यूसर है ये है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने प्रीवियसली बताया है कि वाइब्रेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके टर्म्स में हम मेजर करते हैं। तो इस वाले में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर जो रहता है ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन, और ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर इज जनरली यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। देखिए, बिलो 1000 हर्ट्ज। मोस्टली इसको 0 to 10 हर्ट्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो बाय ये विजिबल रहता है, यानी जो यहाँ पर वेरिएशन रहेगा ये हमें आंखों से दिखाई देगा। ये विजिबल टाइप का जो रहेगा इसको हम मेजर कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉक्सिमिटी प्रोब। इसको प्रॉक्सिमिटी प्रोब भी कहा जाता है। प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। देखिए, प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर के रेंज में कुछ अगर ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसको वो मेजर करता है, और यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये है एडी करंट वाला वर्किंग प्रिंसिपल। इसीलिए इसको एडी करंट प्रोब भी कहा जाता है। देखिए, इस केस में आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये है हमारा टारगेट सर पे, मोस्टली ये मेटल का रहेगा, और ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसमें से एडी करंट का प्रिंसिपल यानी सिंपली क्या है, तो यहाँ पर देखिए फ्लैट कॉइल्स दिए हैं। हम थ्रू प्रॉक्सिमिटी मॉड्यूल इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ये केबल थ्रू। और फिर क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी मैग्नेटिक फील्ड, और ये अगर मेटल का सरफेस रहा तो इस पर से यहाँ पर मेटल सरफेस में एडीज प्रोड्यूस होगी। यही है एडी करंट का प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस रहता है उसके बेसिस पे ये जो एडी करंट है ये कम ज़्यादा होता है, तो यही करंट हम मेजर करते हैं। तो अगर और फिर ये प्रॉक्सिमिटी मॉड्यूल में जो करंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए यहाँ पर आउटपुट इन डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो इस तरह से क्या होगा, सिंपली ये जो करंट है एडी करंट ये कन्वर्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, और हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट दिखेगा। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन the bearing caps and detect the displacement of the shaft in relation with the rest position। देखिए, यहाँ पर ये जो सरफेस है ये रेस्ट पोजीशन में रहता है, और फिर अगर यहाँ पर वाइब्रेशन होगा तो ये डेफिनेटली यहाँ पर इस डिस्टेंस से यहाँ इस डिस्टेंस पर ट्रैवल करेगा, और फिर ये एडी करंट वेरिएशन यहाँ पर रहेगा। इट सेट्स अप द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ प्रोब्स एंड मेटल सरफेस दैट इज मूविंग। It has a its frequency response is excellent basically. They do not have working frequency lower limit। देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रांसड्यूसर रहता है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी का कोई भी लिमिट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये 5 हर्ट्ज जो है इसके ऊपर वाला ही मेजरमेंट करेगा। ये लोअर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मेजरमेंट नहीं है, तो बिल्कुल ज़ीरो फ्रीक्वेंसी जो सरफेस वाइब्रेट नहीं हो रहा है उसका भी डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है हम मेजर कर सकते हैं। तो ये रहता है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। और ये स्लो रिस्पॉन्स जो रहता है उसको भी मेजर कर सकेगी। इट कैन मेजर द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए, स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट यानी बहुत कम यहाँ पर वेरिएशन
होगा डिस्प्लेसमेंट में। दे आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ शाफ्ट वाइब्रेशन, शाफ्ट एक्सियल पोजीशन एंड केसिंग एक्सपांशन। केसिंग का एक्सपांशन भी अगर होता है, मोस्टली टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो एक्सपांशन होता है, तो उसको भी ये मेजर कर सकता है। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। इसके जो एडवांटेजेस है कुछ इस तरह से है। इट मेजर्स द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द सेंसर टिप एंड द रोटेटिंग शाफ्ट। इट मेजर्स वेरी स्लो रिलेटिव मूवमेंट लाइक थर्मल एक्सपांशन, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन रिजिड मशीनरी वेयर वेरी लिटल वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम शाफ्ट टू द मशीन केसिंग। और डिसएडवांटेजेस जो है ये है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर आर सेंसिटिव टू शाफ्ट सरफेस डिफेक्ट सच एज स्क्रैचेस। अगर स्क्रैचेस रहे तो यहाँ पर डिफेक्ट हो सकता है। डेंट्स और वाइब्रेशन इन कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी की वजह से भी यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है मेजरमेंट पे। द फ्रीक्वेंसी रेंज इज लिमिटेड बिटवीन 0 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज कम है। इसके अलावा एक और यहाँ पर मेजर सेटबैक है, ये है सिग्नल कंडीशनर इज रिक्वायर्ड। इसका जो आउटपुट है इसमें नॉइस रहता है, दैट्स वाई यहाँ पर सिग्नल कंडीशनर भी लगता है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर में। तो फर्दर जो नेक्स्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर है ये है वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर। इसको वेलोसिटी सिस्मिक ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। देखिए आप यहाँ पर आप ये ट्रांसड्यूसर का बेस देख सकते हैं, ये ट्रांसड्यूसर देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको फिट करते हैं और ट्रांसड्यूसर में मैग्नेट है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये वाला जो है ये कॉइल वाला सेक्शन है। इसमें कॉपर वायर्स की वाइंडिंग रहती है, और इसमें अब जैसे कि कॉपर वाइंडिंग है, डेफिनेटली यहाँ पर कनेक्टर रहेगा। हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, यहाँ पर सप्लाई देते हैं। इसका मतलब है इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये बिल्कुल सेम रहेगा, एक आधे मोटर जैसा या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर जैसा। अब हाँ सॉरी, एक आधे जनरेटर जैसा। अब ये एग्जैक्टली क्या है इसके लिए देखिए, द वेलोसिटी सिस्मिक ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ कॉपर कॉइल व्हेन द हाउसिंग वाइब्रेट्स। देखिए ये हम जो भी वाइब्रेटिंग सरफेस है उस पर लगा देखिए, और फिर यहाँ पर अगर वाइब्रेशन होता है, यहाँ पर अगर वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पर देखिए ये मैग्नेट है, ये कंडक्टर है। मैग्नेट मूव हो रहा है तो कंडक्टर में यहाँ पर करंट आएगा। करंट कैसे आएगा? तो सिंपली जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे। जनरेटर का प्रिंसिपल आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर मैग्नेट मूव होगा तो कॉइल में करंट आएगा। जितना ज़्यादा मैग्नेट यहाँ पर मूव होगा उतना ज़्यादा करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सिंपली BIL ये फॉर्मूला रहता है, BIL लेंथ ऑफ कॉइल, ये I यानी करंट, ये B यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस जितनी यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी उस तरह से यहाँ पर ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी वेलोसिटी से रहेगा। मीन्स हम यहाँ पर वेलोसिटी सिंपली मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर। एडवांटेजेस देखेंगे तो देखिए ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। द जनरेटेड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशन एंड देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली वोल्टेज को वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसीलिए वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं। अलाउज यू टू सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस बाय केबल, मेकिंग इट आइडियल फॉर द रिमोट ऑपरेशन। हम लॉन्गर डिस्टेंस पे भी इसको सेंड कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी गुड सिग्नल टू नॉइस रेशो, SNR अच्छा है, ये एक और अच्छी बात है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो देखिए वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर इज रिलेटिवली लार्ज। यहाँ पर मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ साथ में कॉपर कॉइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वेट भी बढ़ जाता है और साइज भी बढ़ जाती है। द मास ऑफ द वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द वाइब्रेशन आउटपुट ऑन स्मॉल डिवाइसेस। अगर हम इसको स्मॉल डिवाइसेस पे लगाएंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर इसका यानी वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर का जो वेट है ये हमारे वाइब्रेशन को यहाँ पर अफेक्ट करता है, या फिर जो भी डिवाइस रहेगा उसका वाइब्रेशन एबनॉर्मल तरीके से होगा। द ट्रांसड्यूसर आउटपुट वेरीज विद टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो भी आउटपुट वेरी होता है। द कॉइल इन द वेलोसिटी पिकअप इज सेंसिटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से भी यहाँ पर आउटपुट चेंज हो सकता है। ड्यूरिंग द मेजरमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर कैन चेंज द आउटपुट अराउंड 5 to 10%। अगर हम इसको देखिए सिंपली, ये अगर ऐसा सरफेस है कोई,
तो हम वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर यहाँ पर लगाएंगे तो अलग आउटपुट आ सकता है, और इधर लगाएंगे तो भी अलग आउटपुट आ सकता है। ये वेरिएशन 5 to 10% है, यह है इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट टाइप का जो ट्रांसड्यूसर है ये है एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस केस में जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, द मोस्ट कॉमन एक्सेलरेटर ट्रांसड्यूसर इज द पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। यहाँ पर ये आप क्लियरली देख सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ किया है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या रहता है, तो सिंपली एक क्रिस्टल रहेगा, इस पर अगर हम प्रेशर डालते हैं, यहाँ पर अगर इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सरफेस रहेगी इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। यानी ये भी एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, जितना वाइब्रेशन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होता है। This type of transducer generate the electric voltage that is proportional to the acceleration due to the pressure applied to the piezoelectric crystal। देखिए, ये वाइब्रेट होगा तो ये पूरा का पूरा सरफेस मूव होगा, और अगर ये सरफेस मूव होता है तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोड्यूस होगा, जो कनेक्टर थ्रू हम किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इस वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द ये एक्सेलरेशन मेजरमेंट कह सकते हैं, या फिर हम इसका जो वाइब्रेशन है ये मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर। The transducer will are well suited for taking the high frequency vibration data where large forces are relatively small displacement to be detected। छोटा डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर हमें मिलेगा। Some special transducer can measure much lower frequency from 5 Hz एंड हायर फ्रिक्वेंसी अप टू 25 किलो हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज से लेकर 25 किलो हर्ट्ज जैसी वाइड रेंज यहाँ पर है। तो इसके बैंडविड्थ जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम अलग अलग मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एडवांटेज है इसका स्लो, ये जो है ये कॉम्पैक्ट रहता है, लाइट रहता है और स्मॉल इन साइज रहता है, इसलिए छोटे सरफेसेस जो है उस पर भी हम ये लगा सकते हैं। They need a small magnetic basis for temporary mounting, can be easily mounted with adhesive or screwed। हम इसको एडेसिव या फिर स्क्रू के द्वारा इसको फिट कर सकते हैं। मोस्ट सेंसर हैव वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, यूजुअली 5 हर्ट्ज टू 25 किलोहर्ट्ज, जो हमने बताया है। डिसएडवांटेज देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट कैन बी गिवन इन एक्सेलरेशन, द आउटपुट मस्ट बी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन द वेलोसिटी वैल्यू। देखिए, अगर हमें वेलोसिटी में आउटपुट चाहिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट रहता है ये एक्सेलरेशन के फॉर्म में रहेगा, इसीलिए अगर वेलोसिटी आउटपुट चाहिए तो हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्सटर्नली इंटीग्रेटर सर्किट लगाना पड़ेगा। द एम्प्लीफिकेशन दैट ऑकर्स एट द और नियर रेजोनेंस इज सिग्निफिकेंट एंड मस्ट बी अवॉइडेड, या फिर उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत रहती है। यह है एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर। आखिरी टाइप का जो ट्रांसड्यूसर है यह है पीजो इलेक्ट्रिक वेलोमीटर। देखिए, वेलोमीटर का नाम यहाँ पर आया है क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। अब ये वेलोसिटी कैसे मेजर करेगा, तो सिंपली ये एक एक्सेलरोमीटर ही है, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेशन। और यहाँ पर देखिए, अ पीजो इलेक्ट्रिक वेलोमीटर हैज सम कंस्ट्रक्शन एज एन एक्सेलरोमीटर, सेम कंस्ट्रक्शन है एक्सेलरोमीटर जैसा, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली बताया है ये d/dt2, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हमें मिलेगा dd ऑफ dt, ठीक है, dt ऑफ d यानी डिस्प्लेसमेंट का ये, और इसको ही हम कहते हैं वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटर हमें लगाना पड़ता है। तो ये जो इंटीग्रेटर सर्किट है एक्सटर्नली हम कनेक्ट करेंगे एक्सेलरोमीटर को, तो इसको हम कहेंगे पीजो इलेक्ट्रिक velometer। The signal output is given directly in velocity units because integration is done inside the velometer। The velometer has good frequency response characteristic of an accelerometer।
एंड देयरफॉर इट जनरेट्स द लीनियर आउटपुट। देखिए जो हमने वेलोसिटी सिस्मिक ट्रांसड्यूसर देखा था उसमें एक मैग्नेट यूज़ किया था और साथ में कॉपर कॉइल्स भी यूज़ किए थे, तो उसकी वजह से वो बल्कि हो जाता था। इस केस में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो बहुत स्मॉल साइज़ का रहता है और फिर एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी है, ये हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा प्रॉपरली। सिर्फ हमें क्या करना है, तो एक इंटीग्रेटर सर्किट लगाना है। ये है पीजो इलेक्ट्रिक वेलोमीटर जो कि सिस्मिक वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर से अच्छा ही आउटपुट प्रोवाइड करके देगा और जो लिमिटेशंस है वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर देखे जो हम मेनली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।